बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ना वेप का बड़ा ट्रेंड है और मैंने सोचा मैं आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो दूं ताकि आप इस आगाही का हिस्सा बन सके। वेप आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना नुकसानदेह है, बेनिफिट्स और लॉस दोनों को कंपेयर करके हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop sastidawai.pk है। हर रोज दुनिया भर में लाखों लोग वेप पफ ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं वेप स्मोकिंग से सेफ है और कुछ कहते हैं इसमें सिर्फ पानी का वेपर होते हैं, यानी कि पानी के बुखारात होते हैं जिसे वाटर वेपर कहते हैं। लेकिन असल में सवाल ये है, जब आप वेप का एक पफ ले रहे होते हैं तो बॉडी के अंदर असल में होता क्या है, निकोटीन लंग्स तक कैसे पहुंचती है, ब्रेन पर इसका क्या इफेक्ट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वेप वाकई सिगरेट से ज्यादा सेफ है या सिर्फ एक मॉडर्न इल्यूजन है। आज हम वेपिंग को साइंस, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी और रिसर्च स्टडीज की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले वेप क्या होता है। वेप या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो लिक्विड को हीट करके एरोसोल बनाता है। इस लिक्विड को ई लिक्विड या वेप जूस कहा जाता है। इसमें आमतौर पर 4 मेन चीजें होती हैं। पहली निकोटीन, दूसरी प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, तीसरी वेजिटेबल ग्लाइसरीन और चौथी फ्लेवरिंग केमिकल। डिवाइस बैटरी की मदद से कॉइल को हीट करता है। हीट होने पर लिक्विड एरोसोल क्लाउड बनाता है जो यूजर इनहेल करता है। इंपॉर्टेंट बात ये वाटर वेपर नहीं होता। एरोसोल में डजन्स ऑफ यानी कि नंबर ऑफ केमिकल्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि वेप का हिस्सा होते हैं। वेप की हिस्ट्री पहले जानिए क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कॉन्सेप्ट पहली बार 1963 में अमेरिकन इन्वेंटर हर्बर्ट गिलबर्ट ने प्रपोज किया, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी और मार्केट इंटरेस्ट कम था। मॉडर्न वेप इंडस्ट्री असल में 2003 में स्टार्ट हुई जब चाइनीज फार्मासिस्ट हॉन लिक ने मॉडर्न ई सिगरेट डेवलप की। उनका गोल था स्मोकिंग का सेफर अल्टरनेटिव क्रिएट करना। लेकिन आज जो वेप की मार्केट है वो 20 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है दुनिया भर के अंदर। लेकिन जैसे जैसे इसका यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हेल्थ कंसर्न भी बढ़ रहे हैं। और फिर जब वेप पफ लेते हैं लंग्स में क्या होता है, एरोसोल पार्टिकल डायरेक्टली लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से निकोटीन और केमिकल ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक वेप एरोसोल में पाए जाने वाले कुछ केमिकल हार्मफुल सब्सटेंस जिनमें आते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, हैवी मेटल जिसमें निकल और लीड, और उसके बाद अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स आते हैं। ये केमिकल्स लंग्स के टिश्यू में इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेल डैमेज देते हैं और फिर इससे आपके लंग्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। इस प्रोसेस को टॉक्सिक इनहेलेशन प्रोसीजर कहा जाता है। और फिर ब्रेन पर निकोटीन का असर क्या होता है। निकोटीन एक हाईली एडिक्टिव न्यूरोएक्टिव केमिकल है। जब निकोटीन ब्लड स्ट्रीम से ब्रेन तक पहुंचता है तो वो निकोटीन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। इस एक्टिवेशन के बाद ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और डोपामिन को आमतौर पर कहा जाता है रिवार्ड केमिकल। इस वजह से निकोटीन एडिक्शन क्रिएट करता है, क्रेविंग डेवलप करता है और ब्रेन रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। स्टडीज शो करती हैं वेपिंग भी सिगरेट की तरह का निकोटीन एडिक्शन क्रिएट कर सकता है। दिल और ब्लड वेसल पर इसका क्या असर होता है। निकोटीन सिर्फ ब्रेन को अफेक्ट नहीं करता, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। निकोटीन हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। इस वजह से लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से आप हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज रिस्क और वेस्कुलर डैमेज की तरफ जा सकते हैं। 2022 की एक स्टडी ने शो किया रेगुलर वेपिंग एंडोथेलियल डिसफंक्शन का सबब बन सकते हैं। ये हार्ट डिजीज का अर्ली इंडिकेटर होता है जो कि आपको बाद में हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। और फिर आते हैं इस अगले सेक्शन जिसे कहते हैं वेपिंग से लंग इंजरी। 2019 में यूनाइटेड स्टेट में एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस सामने आया। इसे कहा गया इवाली मतलब ई सिगरेट और वेपिंग एसोसिएटेड लंग्स इंजरी। इस कंडीशन में पेशेंट को सिम्टम्स हुए वो क्या, सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, चेस्ट पेन, कफ, लंग्स इन्फ्लेमेशन। सीडीसी के मुताबिक 2800 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए और डजन से ज्यादा डेथ हुई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुछ वेप लिक्विड में विटामिन ई एसीटेट जैसे केमिकल लंग्स तक पहुंचे जो कि उसके लिए डेथ की वजह बने। इस इवेंट ने दुनिया को चौंका दिया और फिर वेप इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ वो आज तक हो रहा है। वेपिंग कंप्लीटली हार्मलेस नहीं है, ये याद रखिएगा। और रिसर्च क्या कहती है, साइंटिफिक रिसर्च अभी भी वेपिंग पर कंटिन्यू काम कर रही है और कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। वो क्या, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जिसे BMJ कहते हैं, वेपिंग से रेस्पिरेटरी इरिटेशन और क्रॉनिक कफ बढ़ सकती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या कहती है, वेप यूजर में कार्डियोवास्कुलर रिस्क मार्कर इंक्रीज देखे गए हैं। और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस क्या कहती है, वेपिंग एरोसोल
में मल्टीपल टॉक्सिक सब्सटेंस डिटेक्ट किए गए हैं। और इंपॉर्टेंट बात, वेपिंग सिगरेट से कम हार्मफुल हो सकती है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि ये सेफ है। यूथ और टीनेजर में इसका रिस्क सबसे ज्यादा है। टीनेजर का ब्रेन अभी डेवलप नहीं हो रहा होता और वो निकोटीन से एक्सपोजर कर जाता है, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो सकती है, लर्निंग और मेमोरी इफेक्ट हो सकती है, एडिक्शन का रिस्क ज्यादा हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा मुल्क वेप मार्केटिंग और फ्लेवर्ड वेप लिक्विड पर रेस्ट्रिक्शन लगाई खड़ी हैं। तो हमने नतीजा निकाला, वेप पफ सिर्फ एक हार्मलेस क्लाउड नहीं है, उसके अंदर होते हैं निकोटीन केमिकल एरोसोल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो लंग्स, ब्रेन, हार्ट पर रियल बायोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो साइंस ये कहती है वेपिंग शायद सिगरेट से लेस हार्मफुल हो, लेकिन कंप्लीटली सेफ नहीं है। और जब बात हेल्थ की हो तो सेफेस्ट ऑप्शन हमेशा यही होता है कि निकोटीन एक्सपोजर से दूर रहें। और जितनी मैंने आपसे बातें की, ये मैंने रिसर्च आर्टिकल बेस की हैं, जिनका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ई सिगरेट 2018, CDC इवैली आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिसर्च ऑन वेपिंग, BMJ रेस्पिरेटरी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप वेपिंग को लेके अपने आप को गुमराह नहीं करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।